नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, खास करके यंगर इन्वेस्टर्स अगर हम कहें, उन लोगों के लिए क्या सलाह रहेगी डाइवर्सिफिकेशन को लेकर? देखिए बिल्कुल स्मिता, अगर आप पहली बार मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे अभी हेमंत जी भी कह रहे थे, पहले आप अपना एसेट एलोकेशन कर लें कि आप कितना पैसा इक्विटी में डालना चाहते हैं, कितना डेट में डालना चाहते हैं, कितना गोल्ड में रखना चाहते हैं। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा व्हीकल है जहां पे आपको एक डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन फंड्स मिलते हैं। तो अगर कोई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से शुरुआत करे तो आपको ओवरऑल एसेट एलोकेशन फंड, आपका एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफाइड हो जाता है। विद इन डेट और इक्विटी करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। जब आप ये एक्सपीरियंस कर लें और आपको मार्केट थोड़ी समझ में आने लगे, तब आप प्योर इक्विटी फंड में जाएं। वहां पर भी कोशिश करें फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे कैटेगरी में निवेश करें, या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेना चाहते हैं तो मल्टी कैप कैटेगरी में जाएं, जहां पे 25-25-25 तीनों में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड होता ही है। तो ऐसे ही कोशिश करें कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में जाएं। प्योर इक्विटी फंड या थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड, बिल्कुल रिसेंटली अगर आपने देखा कि बहुत अच्छा रिटर्न आएगा और आपने उसमें निवेश कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। तो डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन वाइज करेक्ट फंड्स को चुनाव करें। डेट और इक्विटी में करना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी को चुनें, और विद इन इक्विटी में जाना है तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स की सहायता ले सकते हैं। जब आप ये समझ लें उसके बाद फिर आप प्योर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश करें।